हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी मार्केट। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, किससे हम लोग अमीर बन सकते हैं, बेसिकली रिच किससे बन सकते हैं, सेविंग्स करना सही है या फिर इन्वेस्टिंग करना सही है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो देखिए, सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही अपने जगह में सही है। कुछ लोग सेविंग्स भी करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी के बारे में अगर मैं बताऊं ना, तो सेविंग इन्वेस्टिंग किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो 20 साल की उम्र में हो, 50 साल में हो या 30 साल की उम्र में हो। सभी को सेविंग्स भी करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेविंग्स से। अब सेविंग्स करेंगे क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम लोग जो भी कमाते हैं, चाहे हम जॉब में हो या बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो हम लोग मंथली का कुछ इनकम आता है। मान लो 20,000, 50,000, लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जो भी आता है, ठीक है। तो अब उस अमाउंट में से हम लोग कुछ अपना घर का एक्सपेंस के लिए रखते हैं। घर खर्च के लिए हो गया, या स्कूल ट्यूशन फीस के लिए हो गया बच्चों का, या कुछ और एक्सपेंसेस के लिए रखते हैं, ठीक है। 30-40% या 50% वहाँ चला जाता है, 60% चला जाता है। उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो हम लोग अपने अकाउंट में रखते हैं। कुछ पैसा 10-20% हम लोग हमेशा एफडीज में रखते हैं, राइट। उसके बाद कुछ बचता है तो हम लोग यहाँ वहाँ सेविंग्स के तौर पे रखते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, अब देखो बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, सेविंग से क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है सेविंग्स करने का। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। मतलब कि आप अगर सेव कर रहे हो हर महीने 10-10, 20-20% अपने इनकम का, तो आपके पास ना, आप अकाउंट में आप देखोगे आपने एफडी जो करा रखा है, तो आपके पास पीस ऑफ माइंड है कि हाँ, मेरे पास एटलीस्ट 5 साल बाद मैं जो अमाउंट बचा करके रख रहा हूँ, तो 5 साल के बाद हो सकता है या 10 साल के बाद हो सकता है मुझे एक अच्छा बड़ा अमाउंट मिले, 10, 20, 50 लाख रुपए मिले। तो उससे क्या होता है ना, आपके माइंड में एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ, मुझे एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, एफडी में तोड़ूंगा तो अच्छा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। उस तरीके से जब आप 10-10 हज़ार रुपये भी डालते हो हर महीना, तो आपका ना एक हैबिट फॉर्म हो जाता है। अब और ना, इन्वेस्टमेंट हो या सेविंग्स हो, इसमें हैबिट बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन से आप हर महीने पैसा सेव करो, वो बहुत ज़रूरी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, ठीक है। तो इस हैबिट को भी लाना बहुत मुश्किल है। तो अब स्टार्टिंग से ही आप सोचो 10-10 हज़ार, 2-2 हज़ार, जो भी है, अपने सैलरी का, अपने अमाउंट का 5%, 10% आप बचाओ, ठीक है। अब देखो, इसका रिस्क भी है कहीं ना कहीं। ये तो हो गया फ़ायदा कि एफडी कर लिया, उससे अच्छा अमाउंट मिल जाएगा रिटायरमेंट में एंड ऑल, ठीक है। अब देखो, इससे ना एक दिक्कत ये भी है कि इन्फ्लेशन का भी दिक्कत होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि आप जो चीज़ खरीदते थे, मान लो 5 साल पहले दूध का पैकेट 20 रुपये में, आज वो आता है 25-30 रुपये में। तो मतलब महंगाई बढ़ी है और हमारा इनकम उतना नहीं बढ़ा है, राइट। तो आप जो सेव कर रहे हो अपने अकाउंट में, मान लो आपने एफडी कराया हुआ, 6-7% आपको मिलता है एफडी का, या सेविंग्स अकाउंट है उससे 6-7% मिलता है। और इन्फ्लेशन आज का डेट पे अगर देखोगे इंडिया में, तो 4-5% का इन्फ्लेशन ही रेट है। तो आपका रिटर्न क्या आया, आपका लिमिटेड रिटर्न इंटरेस्ट होगा बेसिकली, राइट। आरओआई जो हम लोग बोलते हैं, वो 2-3% का आपका सालाना बना, इन्फ्लेशन को अगर हटा दे तो उस हिसाब से आप देखोगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं है और ज़्यादा। तो एक ये नुकसान है कि आपका देखोगे आप ब्रेक इवन पे रहोगे। आप जितना जो इन्वेस्ट किया है आपने, उतना का उतना ही पैसा है, 10 साल बाद भी ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। वही चीज़ इन्वेस्टिंग में अगर आप देखोगे, तो आपका पैसा ना हर साल, साल दर साल आपका ना पैसा ग्रो होता रहेगा, ठीक है। कैसे, वो मैं बताऊंगा। अब देखो, इन्वेस्टमेंट का भी कई सारा ऑप्शंस है। आप स्टॉक्स में, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, बॉन्ड्स में लगा सकते हो, रियल एस्टेट है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जो भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, उसमें आपको एटलीस्ट मिनिमम भी देखोगे ना आप, तो 10-12% मिल ही जाता है। अगर उसमें भी आप इन्फ्लेशन लगाओ, तो आपके पास 7-8% एटलीस्ट बचेगा आफ्टर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब जब इन्वेस्टिंग का बात आता है, तो ऑब्वियसली इसमें रिस्क भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है, तो उसका भी ध्यान देना है आपको। तो अपना रिस्क को मैनेज करके रखना है। अब इसका क्या फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टिंग करने का? इनिशियल स्टेज से करोगे तो और भी अच्छा है। अगर कोई 20 साल में है, 25 साल में है, जितना अर्ली करोगे ना आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट, उतना बेटर है। सो डैट अपने रिटायरमेंट टाइम में ना आप एक बड़ा वेल्थ आप बना सकते हो, जिसको जनरेशनल वेल्थ बोलते हैं। मतलब आप कुछ पास ऑन कर सकते हो अपने नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। और एक साथ साथ ही ना आपका पैसिव इनकम भी बनता रहेगा इन्वेस्टिंग से। कैसे कि मान लो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक टीसीएस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है
10-15 लाख रुपए आपका बन गया। अब उससे ना आपको हर साल में एक बार या 2 बार आपको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड से भी पैसा आता है। तो उसके लिए आपने कुछ किया भी नहीं, लेकिन आपको पैसिव इनकम के तौर पे आपको पैसा मिलते रह रहा है हर 6 महीने में या हर साल में, जो भी डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है। दूसरा चीज़ है, इससे आपका इन्फ्लेशन पे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एवरेज 12% कमा रहे हो, इन्फ्लेशन अगर 4-5% का भी है, फिर भी आप 7-8% एनुअली आप ग्रो कर पा रहे हो अपने पैसे को, जिस जगह पे सेविंग्स पे आप वो नहीं कर सक रहे थे, राइट। तो इन्वेस्टमेंट में आप ये कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है ना, डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको ना अपना पूरा पैसा एक ही जगह पे नहीं डाल देना है। आप ये कर सकते हो कि 30% जो जितना अमाउंट आपने सोचा उसका 30%, 50% आप स्टॉक मार्केट में डालो, कुछ पैसा आप हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में डाल सकते हो, कुछ आप म्यूचुअल फंड कर लो, राइट। और इससे ना आपका म्यूचुअल फंड करने का एक और भी बेनिफिट ये है ना कि आपका टैक्स भी सेव होता है वहाँ पे। तो एक म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आप टैक्स सेव कर सकते हो अपना हर साल का, राइट। और हाँ, आपको रिस्क जो है उसको मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट हो गया या क्रिप्टो करेंसी हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है ना, उसमें आप देखोगे शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बहुत होता है। मतलब कभी आपका प्राइस ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी फिर ऊपर जाएगा, कभी बहुत नीचे जाएगा, बट एट दी एंड ना आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कभी ऐसा भी होता है, कोई आपने ऐसा गलती से स्टॉक ले लिया है, आपने ले तो लिया, अब आप बेच नहीं पा रहे हो उसको, ठीक है, वो भी होता है। तो आपको इसके लिए ना आपको पहले से पढ़ के रखना है, चीज़ों को समझना है अगर आप इन्वेस्टमेंट में आना चाह रहे हो। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट में अगर आप आ रहे हो तो इसका रिवॉर्ड बहुत है, लेकिन आपको सही से रिसर्च करना, सही से नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप सीख लिए कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं कंपनी का, फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे देखते हैं, या ट्रेडिंग में आना है, आप उसको सीख लो। एक बार आप सीख लेते हो ना, उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद ना आप एक जनरेशनल वेल्थ आप बना सकते हो। तो अगर मैं फाइनली बताऊं आपको, तो सेविंग और इन्वेस्टिंग है दोनों ही सही अपने जगह पे, बट हाँ, सेविंग जो आप करोगे वो उतना ही पैसा रह जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। बट इन्वेस्टमेंट से ना आप अभी मान लो अगर आप 20-25 साल पे हो और आप चाहते हो कि मैं 60 साल में रिटायर हूँ, तो 60 साल की उम्र पे ना आपका पैसा इतना ग्रो हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना ज़्यादा बेटर है। एक एग्जाम्पल मैं फिर से दूंगा कि मान लो आप 10-10 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 20 साल तक अगर मान लो आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहते हो, तो आपको एट दी एंड ऑफ 20 ईयर्स में, मान लो आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 30 साल की उम्र पे, तो 50 साल पे आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा, सिर्फ 10-10 हज़ार रुपये आपने इन्वेस्ट किया था। तो आपको बैलेंस रखते हुए करना है कि आपका अपना थोड़ा सा इमरजेंसी फंड भी आपने एक साइड में रखा है, दूसरे साइड में आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो मैं बोलूँगा आप अपने जो भी कमा रहे हो उसका सिर्फ 10%, मान लो अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो तो 5,000 रुपये आप सिर्फ साइड कर दो पहले, उसको किसी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं पे भी लगाओ, कोई एक कंपनी में लगाओ, लेकिन सिर्फ 10% आप सेव करो और स्टार्ट करो। आप जैसे सीखोगे ना, फिर पहला साल किया, फिर दूसरा साल किया, फिर 3 साल 5 साल किया, तो आप सीख जाओगे कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है। उसके बाद फिर इजी लगेगा आपको। तो सबसे पहले वही होता है कि आपका स्टॉक मार्केट हो या किसी भी चीज़ में रिस्क होता है, तो आपको सीखना है, आपको सही से समझना है पहले किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड ऑल। उसके बाद आप सही डिसीजन लो, फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, ठीक है। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत फ़ायदा का चीज़ होता है, आपको बहुत इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो एंड फाइनली सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, अगर कुछ भी सीखने मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो डैट ऐसी और भी वीडियोस आने वाली हैं। क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग भी आएगी, ट्रेडिंग एंड ऑल के रिगार्डिंग भी आएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपना वीडियो को शेयर करें सो डैट वो भी सीख सकें।